हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेम स्टडी विथ अभिनव। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं। यहाँ पे एकेडमिक एग्जाम के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी ध्यान में रखा जाता है, उसके भी सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बुक रिव्यूज और एग्जाम सजेशंस भी आपको मिलते हैं। तो यदि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो, स्किप ना हो। तो बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे अकाउंटेंसी का एक सीरीज स्टार्ट किया था, बेसिक्स टू एडवांस, या फिर बोल सकते हैं फ्रॉम नट सेल्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसके बहुत वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको चेक कीजिए, उसको वीडियो को देखिए। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का भी एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसके भी कुछ वीडियो यहाँ पे अपलोड हुए हैं। अगर आपने उस वीडियो को भी स्किप कर दिया, मिस को हो गया अगर आपका, तो आप जा करके उसको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके सारे प्लेलिस्ट में वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। चलते हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल आते हैं उसका मैंने एक ब्रीफ दिया था, उसका मैंने नाम बताया था कि कौन कौन से यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जैसा कि पहले यहाँ पे आया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स हुआ, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट्स हुआ, मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूल कॉन्सेप्ट्स, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें पढ़ने हैं। अब इसको हम लोग वन बाय वन डिटेल से हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, देखते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम लोगों को इसको अच्छी तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास में पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर आपका जो बिजनेस है या कोई कोई भी बिजनेस हो जो होगा वो एक सेपरेट एंटिटी होगा, एक सेपरेट पर्सन होगा, और बिजनेस का जो ओनर है वो एक सेपरेट पर्सन होगा। मतलब अगर कोई बिजनेस बना हुआ है, उस बिजनेस का जो मालिक है वो एक अलग व्यक्ति होगा और वो जो बिजनेस होगा वो एक अलग व्यक्ति होगा। ऐसा क्यों किया जाता है कि दोनों को अलग करना? ताकि बिजनेस में क्या हो सके, एक अच्छा फॉर्म आ सके और बिजनेस स्मूथली चल सके। क्यों? क्योंकि अब देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए हुए तो हम लोगों को भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो हम लोग अगर बिजनेस से पैसा निकाल लेते तो हमारा क्या होता है, बिजनेस में से ड्राइंग हम लोग कर लेते। और ड्राइंग में आपने देखा था पिछले वीडियो में कि जब कोई आहरण होता है तो वो संपत्ति को घटाता है, यानी एसेट्स में डिक्रीजिंग होता है। अब अगर बिजनेस में से अगर हम निकालते रहे और एसेट्स डिक्रीज करता चलेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। इसीलिए बिजनेस में इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए कि आपने कितना पैसा लिया और आपने जो लिया है उसको आपको चुकाना है बिजनेस में, इस तरह के रिलेशन बनाने के लिए बिजनेस को एक अलग पर्सन माना गया है। और अगर आप बिजनेस से ड्राइंग करते हो तो वो आपकी लायबिलिटीज बन जाएगी, आपको वो बिजनेस में चुकाना है, बिजनेस को वापस देना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि द ट्रांजेक्शंस बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस विल रिकॉर्डेड इन अ बिजनेस बुक सेपरेटली। दोनों का बिजनेस में अलग अलग सेपरेट जगह पे लिखवाएगा। अगर कोई व्यक्ति है तो उसका जो ओनर है उसका एक सेपरेट अकाउंट होगा, कंपनी का एक या फिर बिजनेस का एक सेपरेट अकाउंट होगा। दोनों के ट्रांजैक्शन दोनों के अपने अपने बुक्स में लिखे जाएंगे। आई जस्ट होप कि ये क्लियर है, इसमें कोई डॉट नहीं है। इसको ध्यान रखना सिंपल है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस अपना एक स्पेशल, एक अपना सेपरेट क्या करता है, अपना एंटिटी रखता है जो कि ओनर से अलग होता है। राइट, देन हमारे पास में आती है दूसरी कॉन्सेप्ट जो कि कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इस मीन कि मनी को मेजर करना। मनी को मेजर करना, यहाँ पे मनी को मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का तात्पर्य ये है कि जो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हम लोगों का ट्रांजैक्शन होगा, जो भी हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, वो पैसे से रिलेटेड होना चाहिए, मनी से रिलेटेड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस बुक में या फिर अपने जो जनरल बुक होती है या फिर जो कि हमारा अकाउंटिंग होता है उसमें हम लोग नहीं लिखते हैं। अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड चीज़, चाहे वो 1 रुपये का हो या करोड़ों रुपए का हो, अगर वो मनी से रिलेट करता है तब उसकी एंट्री होगी, अदरवाइज उसकी एंट्री नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स का लेन देन हो रहा है, मतलब को आप अगर किसी
ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्यूमेंट दे रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्यूमेंट ले रहे हो, तो ये रिकॉर्ड करने वाली चीज़ें नहीं है। बट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा ले रहे हो, तब उसे रिकॉर्ड करने की आवश्यक है, राइट। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसके डिफिनेशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सिर्फ और सिर्फ पैसों वाला जो भी ट्रांजेक्शन होगा, वित्त से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो लिखाएगा। और फिर क्या कहते हैं, मॉनेटरी टर्म, मॉनेटरी टर्म को भी इंटर करना है, इंटर्ड इनटू द बुक ऑफ अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ पैसा, वित्त यानी मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा, सिर्फ और सिर्फ उसको लिखो, उसको रिकॉर्ड करो। अगर डॉक्यूमेंट का बात हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन की वहाँ पे नीड हो रही है, डॉक्यूमेंट्स का लेन देन हो रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट होप कि ये भी क्लियर होगा, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट है, अगर इसको समझ के पढ़िएगा तो आपको ये पूरे ताउम्र आपको याद रहेगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो फोकस कीजिए कि क्या कह रहा है और उसका क्या मीनिंग हो सकता है, राइट। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ज़्यादा लोड दिमाग पे नहीं लेना है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके कंटेंट जो भी यहाँ पे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो टेंशन ये भी मत लीजिए कि कौन सा मेरा मैं हिंदी मीडियम हूँ तो सर समझ में आएगा या नहीं, या इंग्लिश मीडियम में हूँ तो क्या, दोनों के लिए यहाँ पे है। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई जस्ट होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर स्टिल कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे कॉल की फैसिलिटी नहीं है, आप डीएम कीजिएगा और जो भी डाउट होगा मैं आपको सॉल्व करूँगा। अगर उस पर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है तो मैं उस पर सेपरेटली एक वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।